अपने ऊर्जा तो इस जगत में हर चीज बर्तनों में घूम रही है नैसर्गिक रूप से। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बर्तन में नहीं घूम रही। चांद तारे से सूरज से लगा के तुम्हारा ब्लड भी बर्तन में घूम रहा। हर चीज बर्तन में चल रही है। लेकिन क्या होता है कि हम इस शरीर को अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं। कुछ हिस्सा ऐसा है शरीर का जिस हिस्से का हमें बोध ही नहीं रहता, वो मशीन की तरह काम करता रहता। और कुछ हिस्सा इतना सक्रिय रहता है कि ऊर्जा वहीं चढ़ी रहती है। जैसे मस्तिष्क अपना जो है ना वो चढ़ा रहता है हमेशा, मस्तिष्क से नीचे उतरते ही नहीं। तो जब तक शरीर एक ना हो जाए, और शरीर एक होगा पूरे शरीर पे बोध रखने से। जैसे अधिकतर हमारा जो ध्यान है या तो मस्तिष्क पर होता है या फिर फीलिंग सेंटर पर होता है। दो ही जगह होता है। तो वो बहुत गहरे में देखो तो हम लटके रहते हैं, जैसे कहीं लटका दिया हो हमें, तनाव बना रहता। क्योंकि मस्तिष्क और हृदय तक हमारी ऊर्जा या हमारा बोध ज्यादा दिखाई देता है। और टाइम बीइंग में सेक्स में दिखाई देता है। टाइम बीइंग में तो असली में बोध जो है अंगूठे से लगा के सर तक एक साथ बोध की प्रक्रिया होना चाहिए। यानी तुम ऐसा भाव करो कि तुम जो तुम्हारी सांस ले रहे हो, ये सांस तुम्हारी अंगूठे तक जा रही, पूरे शरीर तक। हर सांस में आपका बोध अंगूठे तक जा रहा और यहां तक आ रहा और अंगूठे तक जा रहा। अगर ये दो केंद्र में आप पहुंच गए तो फिर बीच के केंद्रों में भी जाना हो जाएगा। फिर तो आप बिल्कुल पूरा अनुभव करोगे। आप ऊपर से नीचे जा रहे और नीचे से ऊपर आ रहे। अब खून तो जा ही रहा है, पता नहीं है, वो तो अंगूठे से सर तक जाता है कि नहीं, और वर्तुल में घूमता है। लेकिन हम उसके प्रति तो अननोन है। हमें पता नहीं लगता है कि हमें खून यहीं ज्यादा दिखता है या फिर यहां दिखता है। खून पाँव में तो जैसे है ही नहीं है, पता ही नहीं लगा कहाँ बह रहा है पाँव में। वहां तो बोध बिल्कुल नहीं जाता। तो साधक अगर अंगूठे से लगा के यहाँ तक बोध की प्रक्रिया को पहले तो सोए सोए करे, लेटे हैं आप बिस्तर में, तो हर सांस के साथ बोध को अंगूठे तक ले जाओ। तुम्हें ये अनुभव होने लगेगा कि अंगूठा तक सांस जा रही है, स्पंदन आने लगेंगे। अगर आपका बोध जाएगा, क्योंकि हर चीज सक्रिय हमारे ध्यान से होती है। हमारा ध्यान ही सक्रियता का अनुभव कराता है। जैसे आपका हाथ पर ध्यान गया तो हाथ की सक्रियता का पता लगता है। अगर हाथ पर ध्यान नहीं गया तो हाथ है ही नहीं आपका।
है कि नहीं? तो हाथ पे ध्यान ही नहीं गया आपका, तो पूरे शरीर पे ध्यान अगर ऊपर से नीचे तक जाता है तो ऑटोमेटिक ऊर्जा जो स्वाभाविक है, क्योंकि इस जगत में हर चीज वर्तुलाकार है, हर चीज, ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसे जीवन है, ये वर्तुलाकार है, ये ऐसा नहीं है, स्टेट नहीं है जी, जीवन ये वर्तुलाकार है। जीवन और मृत्यु का अगर वो घेरा बनाएंगे तो वर्तुलाकार मिलेगा, हर चीज वर्तुलाकार है। और वर्तुलाकार है इसलिए कोई गति रुक नहीं रही, सारी गति अपने, जब वर्तुलाकार कोई चीज चलती है तो उसकी गति उसको ही चार्ज करती रहती है। इवन मैं तो ये मानता हूँ कि ये बिजली की मशीनें हैं ना, मोटर वगैरह है, इसमें करते क्या है, वो एनर्जी को वर्तुलाकार कर देते हैं, वो इलेक्ट्रिक वर्तुलाकार घूमती है, उससे शक्ति पैदा हो जाती है और मशीनें चलती हैं। सब चीजें वर्तुलाकार चल रही हैं, ऐसे समझो इस जगत में। तो हमें उठते बैठते खाते पीते हमारे अंगूठे से लगा के सर तक बोध का एहसास करना है। और तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप अंगूठे से सांस ले रहे हो, अंगूठे से भी आप सांस ले रहे हो, पूरे पूरे शरीर से आप सांस ले रहे हो, और सारा शरीर में सांस घुस रही है और सारे शरीर में से सांस ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, और वो वर्तुलाकार हो जाती है, अपने आप एनर्जी वर्तुलाकार हो जाती है। तो चाहे ग्रस्त हो चाहे दूसरा साधक हो, ये हम ज़्यादातर तीसरी आंख पर ध्यान देते हैं। अब अगर आपकी ऊर्जा वर्तुलाकार नहीं है और तीसरी आंख जग जाए बहुत जोर लगा के, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे। कोई भी केंद्र जग जाए तुम्हारा, कोई भी केंद्र, ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने, कोई भी केंद्र जग जाए आपका, तो उस केंद्र से सारी ऊर्जा बाहर चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। जो केंद्र से हमें फायदा होना था, क्योंकि हमारी एंट्री जो है ना किसी केंद्र से हो सकती थी, लेकिन वो ऊर्जा हमारी सब बाहर निकल जाती है। तो हम साधना में भी थक जाते हैं, हर चीज में थक जाते हैं। वो थकने का मेन कारण भी ये है कि वर्तुलाकार में आपकी ऊर्जा नहीं जा रही। संसार में भी आदमी रहे और उसकी ऊर्जा वर्तुला कभी कभी सहज रूप से होती है, जिन्हें बोध नहीं होता, बड़े सरल लोग होते हैं, बड़े सरल, जो दिमाग में ज़्यादा जीते नहीं हैं। दिमाग का उतना उपयोग करते हैं, कई लोग दिमाग का उतना उपयोग करते हैं जितनी ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं होती तो दिमाग से वो उपयोग नहीं करते। उसको एक दिन कह रहे थे कि कबीला ऐसा है जो सांस से विचार करता है, नाभि से जीते हैं वे लोग, और उन्हें पता ही नहीं है कि कोई आदमी सर से सोचता है, वे पेट से सोचते हैं। ऐसा कबीला है। अब जो पेट से सोचेगा अकेला, उसका पेट के ऊपर विकास नहीं होगा। इस चक्कर में मस्तिष्क पूरा जो विज्ञान है, जो मस्तिष्क जगाया विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान जो है संदेह करता है। और तुमने देखा होगा कि जब जब भी तुम्हारे चित्त में संदेह आएगा तो तुम्हारी खोपड़ी में ऊर्जा टिक जाएगी,
जैसे ही संदेह आया या नेगेटिव कुछ हुआ या संदेह आया तो खोपड़ी पे चढ़ जाती है एकदम ऊर्जा, यहाँ चढ़ जाती है, पकड़ जाती है। अब उनको साइंटिस्टों के लिए इस केंद्र की जरूरत थी और साइंस का युग इतना जोर से हो गया कि उसी तरह की शिक्षा, उसी तरह की व्यवस्था पूरी ऐसी दी गई कि आपके मस्तिष्क को जगाने का बहुत आयोजन हुआ। सारे केंद्रों को छोड़ दिया गया और मस्तिष्क अकेला आपका बहुत ज़्यादा जग गया, क्योंकि साइंस संदेह पर भरोसा करती है और संदेह करके उसमें ऊर्जा लगा के उस संदेह को मिटाने की खोज करती है, उस संदेह को मिटाती है। कोई चीज़ बनाई तो संदेह हुआ, फिर बहुत दिमाग लगाएंगे, फिर उसमें मॉडिफाइड हो जाएगा कुछ ना कुछ, फिर और दिमाग लगाएंगे, क्योंकि वो कहीं रुकते नहीं हैं। जो गिलास भी बने होंगे तो कहाँ से शुरू हुए होंगे और जो फिर मॉडिफाइड होते चले गए और आज तक चले ही आ रहे हैं। ये नए नए डेवलपमेंट कहाँ से होते, क्योंकि जो चीज़ है उससे तुम राजी नहीं हो, तो राजी नहीं हो तो उससे अच्छा क्या कर सकते हो। ये सारी बीमारी आई कहाँ से? ये धर्म में नहीं है, ये साइंस में आई। अब साइंस की बीमारी हमें लग गई कि हम हर चीज को मॉडिफाइड करना चाहते हैं। अब पूरी ऊर्जा हमारी किसी चीज को मॉडिफाइड करने में लगी हुई है, तो अब कितनी ऊर्जा लगेगी? बहुत ऊर्जा लगती है। खोपड़ी में जीना होगा और खोपड़ी से नीचे जा नहीं सकते। फिर जब खोपड़ी में टंगे रहे तो उन नशे ढूंढे कि खोपड़ी को सुनाए कैसे, तो सारे लोग नशे करने लगे। किसी तरह का नशा कर रहे हैं, लेकिन बिना नशे के तो सो नहीं सकते हैं, क्योंकि विश्राम खोपड़ी को मिल ही नहीं रहा। इतने तनाव में चली गई कि विश्राम बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो साधक को और संसारी को भी जरूरत है, मैं तो कह रहा हूँ कि ऊर्जा को वर्तुलाकार कर ले, और वर्तुलाकार अगर आपकी ऊर्जा हो गई तो आप ऐसा लगेगा जैसे हो ही नहीं, क्योंकि वर्तुलाकार चीज में ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। कोई चीज वर्तुलाकार चली, अब जैसे ट्रेन चल रही है और ट्रेन का पहिया पटरी पे है या कार का पहिया पटरी पे है, जब वो वर्तुलाकार घूमता है तो कार का वजन पृथ्वी पे बहुत कम हो जाता है। वो जो मूवमेंट है वो वजन को ले लेता है। कार का वजन कोई तौल नहीं सकता है कि कम हो जाता है, कोई तौल नहीं सकता है, लेकिन होता ही ऐसा है, क्योंकि वर्तुलाकार जब चीज होगी तो ग्रेविटी ना के बराबर काम करेगी, क्योंकि कोई चीज झुक ही नहीं पा रही जमीन से और मूव कर रही है, जस्ट टच कर रही है, इतना के टच किया और गई। तो ग्रेविटी जो है जितनी जरूरत है, क्योंकि बिना ग्रेविटी के तो घूम ही नहीं सकता है, लेकिन ना के बराबर ग्रेविटी काम कर पाती है और वो पहिया खूब घूमता है, और जितना तेज घूमता है उतनी ग्रेविटी कम काम करती है। और गाड़ी ऐसी स्थिति में चली जाती है कि इंजन बंद कर दूं, जब तेज स्पीड में आई तो क्या हो गया कि वो वजन उसने ले लिया तो स्पीड बढ़ गई। अब थोड़ी देर आप गाड़ी का इंजन बंद कर दो, गाड़ी दौड़ती जाएगी आप बिना इंजन के, क्योंकि रोकती ग्रेविटी है, ग्रेविटी रोक नहीं पा रही। फिर गाड़ी जैसी स्लो हुई, ग्रेविटी बढ़ गई, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई तो ग्रेविटी रोकती है गाड़ी को, क्योंकि वो धरती पकड़ने ज्यादा लगती है। स्पीड कम हुई कि पकड़ने ज्यादा लगती है। ये दौड़ते हैं लोग, ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये दौड़ते हैं और छलांग लगा जाते हैं
बड़ी लंबी लंबी छलांग लगा जाते हैं, दौड़ते दौड़ते जाएंगे और इतनी लंबी, क्योंकि दौड़ते दौड़ते क्या हो जाएगा कि उनका वजन पृथ्वी खींच नहीं रही, वो ना के बराबर हो, जैसे उड़ गए हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सारा सिद्धांत जो है अगर गहरे से देखो तो ये ग्रेविटी का सिद्धांत है पूरा का पूरा। तो अब हम अगर हमारी ऊर्जा को बस वर्तुलाकार कर लें, अगर वर्तुलाकार, अब ध्यान जो है ना, बुद्ध और महावीर ने जो ध्यान की विधियां दी वो और कुछ नहीं है, आपकी सांस नीचे से ऊपर तक एक वर्तुल में हो जानी चाहिए। तो उसमें क्या है कि पाँव का उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पालथी मार के बैठना पड़ता है। लेकिन वो पाँव जो है जब पालथी मार लेते हैं तो इतने शरीर के हिस्से में मर्ज हो जाती है, तंबे की जरूरत नहीं है, इतने शरीर के हिस्से में वो मर्ज हो जाते हैं। जैसे पालथी मारी आपने कायदे की, तो पाँव का जो शेष अंग ग्रेविटी की तरफ जा रहा था, वो वहाँ तक ऊर्जा जाए न जाए, लेकिन वो समट के पूरा यहाँ आ गया, तो आप आसन में बैठ गए। और ध्यान का मतलब ये है कि आपकी ऊर्जा वर्तुलाकार हो गई। अब ये जो विचार है ये ग्रेविटी के कारण चलते हैं। आपने एक चीज देखे होंगे, कोई पहाड़ पे जाता है ऊपर, विचार कम हो जाते हैं, इसलिए उसे अच्छा लगता है। और चांद पे जाएगा ना तो विचार ढूंढना पड़े ना, ग्रेविटी इतनी कम हो जाएगी, लेकिन उसे वो विज्ञान का पता नहीं। और ये सारा सिद्धांत ग्रेविटी का ही है। तो जैन और बुद्ध ने दोनों ने प्रयोग किया कि खड़े होने में कम ग्रेविटी रहती है, क्योंकि शरीर का कम हिस्सा छूता है तो ग्रेविटी कम होती है। तो उनने सिद्धांत बनाया कि सोने से अच्छा, लेटने से अच्छा खड़ा होना है। उनने सिद्धांत बनाया कि लेटना है, तो लेटने से अच्छा बैठना है, और बैठने से अच्छा खड़ा होना है, और खड़े होने से ज्यादा अच्छा चलना है। पूरी प्रक्रिया बदल दी उनने। और उसमें सिद्धांत ये था कि सोने में सबसे ज्यादा ग्रेविटी काम कर रही, तो आपके सपने जब आप लेटते हैं बिस्तर पे, विचार सबसे ज्यादा काम करती है, विचार, क्योंकि आप ग्रेविटी में सबसे ज्यादा फंसे। और जब आप बैठते हैं तो आपके विचार कम हो जाते हैं, जब आप खड़े होते हैं तो और कम हो जाती हैं, और उसी के अनुपात में जागृति बनती है आपकी। खड़े खड़े अगर ध्यान, अब आप देखो नेमिनाथ दूसरे मुनि हुए हैं, वे एक अंगूठे पे खड़े हुए, इतना साधा उनने कि कम से कम धरती को छूने से हमारा काम चल जाए। तो वो धरती पे एक अंगूठे पे खड़े हो गए। आज भी जो पागल आदमी करते रहते हैं, एक पांव पे खड़े हैं, अब विज्ञान तो था उसका, लेकिन उन्हें कुछ शायद पता नहीं है, वो हठ योग में करते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतना बड़ा तो तपस्यापन से होने वाली नहीं है, लेकिन पहले तो लेट के ही करो जितना बन सके, जो बहुत मुश्किल है। इसमें वर्तुल में ऊर्जा लाने में
ये जो पद्मासन में बैठना होता था वो सबसे अच्छी आसन होती थी। और आप धीरे 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 पूरी बॉडी को अनुभव करो, आप पूरी बॉडी में ऊर्जा को अनुभव करो, ऊर्जा सांस की तरह अनुभव करो, जैसे पूरी। अब आपका रोम रोम सांस लेता है, अकेली सांस यहीं से नहीं जाती है, आपको पता नहीं है। रोम रोम आपके शरीर का सांस के साथ सांस खींचता है, इसलिए तो जो छिद्र बना है, ये सारे शरीर में जो छिद्र बने हैं ये काहे के लिए बने? एक तो इससे वेस्टेज बाहर जाता है पसीने के द्वारा, और एक इससे सांस जाती है। तो ये योगी लोग डॉक्टरों फेल कर देते थे, योगी लोग सांस को रोक लेते थे, लेकिन जिंदगी कैसे रहते थे? उनका रोम रोम सांस ले रहा था, रोम रोम से सांस मिलती थी। वो डॉक्टरों फेल कर देते, सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि मर गया आदमी, ऐसा करना पड़ता था कि आदमी मर गया है, और वे फिर खड़े हो जाते थे, क्योंकि जो रोम रोम से जाती है वो बिना प्रयास के जा रही थी। तो बिना प्रयास के जा रही तो पल्स की जरूरत नहीं है, पल्स हो कि ना हो, लेकिन प्राण तो मिल ही रहे हैं, मरोगे नहीं। वो श्रम नहीं हो रहा तो न्यूनतम प्राणों से जी लोगे आप, क्योंकि श्रम तो हो ही नहीं रहा, और विचार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा विचार हो जाती है। तो लेटे हैं, पूरी अंगूठे से लगाकर सर तक सांस का अनुभव करो। तो इसकी जो आदत है बीच में, क्योंकि किसी केंद्र पे आपको ज्यादा मजा आता है, आप उस केंद्र पे ज्यादा ऊर्जा, जैसे सेक्स की परिस्थिति में आपकी सारी ऊर्जा एक केंद्र में चली जाती है। जब आप भाव में होते हैं, जब आप क्रोध में होते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा एक केंद्र में से घुस जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि वो साइकिल तो बनेगा ही कहाँ से, क्योंकि आपके मटके में छिद्र है, और उसमें में चली जाती है, और सारी ऊर्जा बेकार हो जाती है। जरा सा क्रोध आया या जरा सा भय आया, भय भी आए तो उसमें भी हमारी ऊर्जा का केंद्र खराब हो जाता। तो अब आप सांस ले रहे हैं मस्ती से, चुनाव मत करो कि कौन सा अंग सही है, कौन सा अंग गलत है, अंग तो भूल ही जाओ। अभी आप एक टोटल ऊर्जा का पुंज है। असली में जो हम चिन्हों के कारण शरीर को उस तरह से देखते हैं कि कुछ चिन्ह हैं जो कुदरती बने हुए हैं, और ऊर्जा शरीर जो है उसमें कोई चिन्ह नहीं। आपके ऊर्जा शरीर ये तो इस शरीर में चिन्ह बने हुए हैं, ऊर्जा शरीर में किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं। ऊर्जा शरीर को अगर औरत आदमी का देखोगी तो एक से हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो बीमारी नहीं है, ये बीमारी पूरी की पूरी इस शरीर में हुई, क्योंकि इस शरीर पे प्रकृति का बहुत बड़ा खेल है। प्रकृति ने इस शरीर में ऐसा लिपिया पोती करी है कि वो अपना वो दिखाती रहती, रंग दिखाती रहती। तो आदमी ध्यान में जाएगा तो इस शरीर से जैसे ही विदा होगा तो वो ऊर्जा शरीर में चला जाएगा। अब ऊर्जा शरीर में भेद खत्म हो जाएंगे, और भेद के कारण ऊर्जा साइकिल में नहीं जा रही, क्योंकि ये तो चुनाव है। आंख से आप जोर से देखोगे, कान से आप ज्यादा, कोई खुशबू आएगी तो एकदम खुशबू लेने का मन करेगा, कोई बदबू आएगी तो एकदम बदबू से नाक से कोड़ोगे।
सिकुड़ोगे कि नहीं? बदबू में आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं, ना खुशबू में रह सकते। कोई कुरूप चीज दिख जाएगी तो आप हिलोगे, कोई सुंदर चीज दिखेगी तो आप हिलोगे, कोई कर्कश संगीत दिख जाए तो हिल जाओगे, कोई मधुर संगीत दिख जाए तो। अब ये जो चिन्ह हैं जो उपद्रव करते हैं भारी, इसलिए इस शरीर का भूल जाना साधना में जरूरी है। तो बुद्ध और महावीर ने जो प्रयोग किए वो शरीर को ही भूल गए। वो कपड़े निकाल के घूमने लगे क्योंकि शरीर के चिन्ह ही नहीं है उनके लिए। वो उस शरीर को जीने लगे। वो इस शरीर, जो शरीर तुम्हें दिखता है उन्हें नहीं दिख रहा, वे शरीर के बाहर चले गए। और इस शरीर की सिर्फ थोड़ी सी मर्यादा वो जरूरी है काम चलाओ। जब इस शरीर का उपयोग करते हैं भूख प्यास और एक दो काम और समझ लो, उसके लिए इसका बाकी दिन भर भूले रहते हैं। तो उनके नियम में पानी एक बार पियो, खाना एक बार पियो, क्योंकि बार बार इसकी याद बनी रहेगी और बार बार ऊर्जा का क्षय होगा। बड़ी कठिन तपस्या करी, महावीर ने भी करी और बुद्ध भी एक चावल पे आ गए आखिरी में। दोनों ने बड़ी कठिन तपस्या की है और वे तो चले गए महाराज, और लोगों को कठिन तपस्या का सबक सिखा गए। और विज्ञान तो ऐसा कुछ बन नहीं पाया और लोग कठिन तपस्या में ज्यादा रस लेने लगे, भारी कठिन तपस्या करने लगे। और विज्ञान किसी को पता लगा कि नहीं लगा बाद में, वो तो ईजाद उनने की थी। तो सरल बैठो, रात के सो, तो जैसे नींद नहीं आती, सर चढ़ा रहता है, आप इस तरह से सो, आपको नींद आ जाएगी। आप अंगूठे तक जाओ और अंगूठे से ऊर्जा के साथ साथ ऊपर तक आओ और ऊपर से अंगूठे तक जाओ। 15 मिनट अगर ये प्रयोग कर दिया आप सो जाओ, आपको नींद आ जाएगी, विश्राम आ जाएगा। क्योंकि जी लेटे लेटे भी आपको इसके वर्तुल, क्योंकि वर्तुल जो चालू होगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो लेटे लेटे भी आपको ऐसा लगेगा जैसे तुम लेटे ही नहीं हो, कोई वजन ही नहीं है धरती पे, तुम ऐसे हो जाओ। और वजन पूरा रखा है, जैसे गाड़ी तो पूरी दिख रही है लेकिन गाड़ी पे लोड नहीं आ रहा जब पहिया घूमता। शायद तुमने कभी ख्याल किया हो इस बात का। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, गाड़ियां रोज ही चलाते हैं अपन, और हमें कार में और गाड़ी में अच्छा लगने लगता है क्योंकि हमारी ग्रेविटी भी कम हो जाती है। मजा देखो, तेज कार चल रही है तो हमें अच्छा लगने लगता है जाने अनजाने। अच्छा भाई गाड़ी स्लो हो जाए तो हमारी ग्रेविटी बढ़ जाती है, तो हम किंतु परंतु में चले जाते हैं। अरे यार परेशान हुए जा रहे हैं। अब वो असली में स्लो होने के कारण विचारों की गति बढ़ती है और तेज गाड़ी जाती तो आपके विचार इतने नहीं चलते। वे कब चलते हैं, उससे कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं क्योंकि आदमी ज्यादा तेजी में चले जाए तो गैप में चला जाए। दो विचारों के बीच में अगर गैप ज्यादा बढ़ जाए तो आप एब्सेंट हो जाओगे, और एब्सेंट होने के दो ही गलत है कि या तो नींद में चले गए, या तो नींद में चले गए या बड़े गैप में चले गए, तो एब्सेंट हो गए विचार से, तो एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी ठुक जाती है। स्लो गाड़ियां कम ठुकती हैं, जब भी ठुकती है तो तेज गाड़ी ठुकती है। बैठो, ध्यान में आदमी को जब तक बैठना है जब तक वो वर्तुल में ना आ जाए। समय को मत देखो, और इसका विज्ञान है कि थोड़ा लंबा बैठो तो पहले शरीर हरकत करेगा, क्योंकि शरीर उस शरीर को छोड़ने राजी नहीं होता, पकड़े ही रहता है उस शरीर को। लेकिन तुम अगर बैठे ही रहे
तो इस शरीर से वो शरीर फ्री हो गया, इसका मतलब आप ध्यान में, ध्यान का मतलब ये है कि इस शरीर से वो शरीर फ्री हो गया। तो जब वो शरीर इस शरीर से फ्री हो गया और मूल में तुम वही शरीर हो, और ये शरीर तुम्हारी मान्यता, ये शरीर तो तुम हो ही नहीं। बड़ा गजब का खेल है ये। तो भूख, प्यास, भय और मैथुन, इन चीजों के कारण हमें इस शरीर का ज्यादा पता लगता है कि दिन भर खाई तो रहे, दिन भर पानी पी रहे, तो इस शरीर का बोध जो है हमने खा खा के, पी पी के और सूंघ सूंघ के अच्छी अच्छी चीजें, हम पता नहीं क्या क्या करके हमने इस शरीर को ही मान लिया कि हम यही शरीर है। और उपनिषद के ऋषि ये कहते हैं कि तुम कुछ और हो, जो तुम दिख रहे हो वो तुम नहीं हो। ये पक्की बात है, जो तुम दिख रहे हो वो बिल्कुल काम चलाऊ चीज है, बिल्कुल काम चलाऊ। बाकी जीवन इससे नहीं चलता, और हम जीवन को इससे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे चलाओगे तो थकोगी और दुखी होगी, क्योंकि जीवन चलता है दूसरे शरीर से। ऐसे भी क्योंकि ये कबर तो बाद में लगी है, आया तो वो शरीर गर्भ में, गर्भ में इस शरीर का थोड़ी जन्म होता है। जब प्रवेश होता है गर्भ में तो इस शरीर का नहीं होता, वो कारण शरीर का होता है। जब कारण शरीर की क्षमता इतनी होती है, गजब का होता है वो कारण शरीर, इतनी क्षमता होती है कि राई से 100 गुना छोटा हो जाए वो, और आसमान जितना बड़ा हो जाए, इतना फैल जाए, इतना फैल जाए कि तुम्हें ये लगे कि अब कई लोग जब वो दूसरा शरीर फैल जाता है तो समझते हैं हम तो आकाश में पहुंच गए, बड़ी ऊंचाई ले गए। लेकिन वो शरीर को पार नहीं कर गए, उस शरीर के भीतर बहुत दिनों तक तो आपको उस शरीर के भीतर ही रहना पड़ेगा। फिर इससे बिल्कुल संबंध छूट जाएगा उसका, फिर आप उस शरीर में रहोगे, फिर उस शरीर के भी ऊपर आत्मा उससे भी ऊपर है, वो कारण शरीर है, मनस शरीर है, और इसके ऊपर आत्म शरीर है। तो आत्म ये शरीर दिखाई देगा, अनुभव होगा, और तुम और वो दोनों अलग अलग अनुभव करोगे, देखने वाला होगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा जो हो रहा। आत्म शरीर में दिखाई देना बंद हो जाता, क्योंकि वो आत्म शरीर जो है ना कम ज्यादा नहीं होता, न सघन होता है न विरल होता है। वो आत्म शरीर इतना बड़ा है कि न सघन होता है न विरल होता है। जब इस शरीर को क्रॉस करके उस शरीर में प्रवेश होता है, बस इतना ही साधक के हाथ में। और फिर उस शरीर से भी ऊपर जब काम होता है तो पार ब्रह्म मोक्ष कहलाता है, ये स्वर्ग आ जाएगा। नरक से शुरू की हमने यात्रा, नरक से, ये शरीर नरक, इसमें नरक के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो जितनी गंदगी है सब इसी शरीर में रहती है, उस शरीर में कोई भी गंदगी नहीं होती, जितनी होती है सब इसी में होती है। और ये उस शरीर का कबर है, कबर मात्र है, क्योंकि वो उस शरीर को रहने के लिए, जैसे अपन ने रहने को घर चाहिए, तो उस शरीर को रहने के लिए इस शरीर की जरूरत होती है। नहीं वो ग्रेविटी में नहीं है तो वो तो उड़ता घूमेगा, भूत हो जाएगा। जो आपने सुना है भूत प्रेत की कहानी, वो शरीर अगर उसे टिकना है तो किसी शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं कैसे टिकेगा? वो टिकता नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी नहीं है। तो उसकी ऊर्जा वर्तुलाकार घूम रही है, जबरदस्त वर्तुलाकार में है, तो वो तो जमीन पे तो टिकेगा नहीं।
फिर उसमें ये क्षमता जरूर है कि वो सूक्ष्म और विराट हो जाता है। तो जब वो सूक्ष्म होता है तो गर्भ में जाने के लिए होता है। वो गर्भ जब मिलता है उसे तो वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि पता ही नहीं होता है किसी को कि क्या हो गया, और वो गर्भ में चला जाता है। और जैसे ही ये गर्भ में गया तो इसका वो खांचा बनना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे खांचा बनता है वो फैलता चला जाता है। तो दोनों एक साथ डेवलप्ड होते हैं, ऊर्जा शरीर और स्थूल शरीर एक साथ डेवलप्ड होते हैं। तो विज्ञान ये कहता है कि हमें जैसे भी प्रयोग करें एक वर्तुल में आ जाना, और उसके लिए आपको बैठने के प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा, तो आप वर्तुल में शरीर आपका आ जाएगा। और चलते फिरते जो उन्होंने पूछी ग्रस्त के लिए, ग्रस्त को तो समर्पण ही ठीक है, क्योंकि ग्रस्त इतना उलझा हुआ है कि अगर हम एक कामों में फंसाएं उसे तो वो कहीं का नहीं रहता, ना तो बेचारा इधर का रहता। उन्हें बीवी को भी राजी करना, बीवी को राजी करना, घर में सब सत्यानाश हो जाना, तो फिर तुम्हारी कौन सुने। और धन भी कमाना है और दुनिया भर के उपद्रव करना। तो सबसे सरल रास्ता ग्रस्त के लिए समर्पण का है। उन्हें कोई वर्तुल नहीं बनाना, और समर्पण से जो वर्तुल बनता है वो अद्भुत बनता है। समर्पण से भी वर्तुल बन जाता है, वो भी पक्की बात है, क्योंकि समर्पण में तुम इस शरीर पे ज्यादा अटैच नहीं होगे, इस शरीर के प्रति ज्यादा अटैच नहीं होगे, तो ग्रेविटी अपने आप कम होने लगेगी और दूसरा शरीर आपके भीतर फ्री होने लगेगा। समर्पण से भी ऊर्जा शरीर फ्री हो जाता है इस शरीर से, जो ध्यान की साधना से होता है। दोनों रास्ते हैं। ध्यान की साधना से जाना है तो पहले कदम से कठिनाई है कि कहाँ से पकड़ें, पकड़ में ही नहीं आता। हमको तो सब चीजें सरल लगती हैं कहने में, लेकिन हमको ही करना पड़े अब दोबारा से तो आफत हो जाए। हमको दोबारा से करना पड़े तो आफत हो जाएगा, हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने बीच में लेक्चर में बोला था, मतलब समर्पण, मतलब मेरा भी जो अनुभव कि समर्पण एक स्टेट है, ऐसा कि वो मतलब मैं एक किसी को नहीं हो सकती, होती हूँ जब वो स्टेट में, अगर तो मैं हर परिस्थिति को होती हूँ। समर्पण पूरे अस्तित्व के, हाँ बाबा, कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति। समर्पण का मतलब ये है कि आपने हर जगह टकराना बंद कर दिया। बस बाबा, बिल्कुल हर जगह कहीं आप टकराते ही नहीं हो। हर जगह आप अपने को बचा लेते हैं, बिल्कुल बाबा, कहीं नहीं टकराना है, क्योंकि टकराता अहंकार है। अहंकार टकराने की भाषा और जीतने की भाषा, जीतने की बीमारी बहुत खतरनाक है, और वो अहंकार अकड़ पैदा कर देता और सारी ग्रेविटी उस से बन जाती है। तो समर्पण में आदमी को चॉइसलेस हो जाना चाहिए। मेरी कोई चाह नहीं है, तू बेचे तो बिक जाऊं। मीरा जी कहती है कि तेरी मर्जी पूरी हो, और तू अगर मुझे बाजार में कल खड़ा करके बेच दे तो मर्जी तेरी पूरी हो, मेरी कोई जिद नहीं, मुझे कोई जिद करने ही नहीं है बीच में। समर्पण अद्भुत क्रिया है, अद्भुत, माने उससे तो सारे खेल ही हो जाते। और साधना में भी समर्पण अगर किसी को है तो उसकी यात्रा भी बहुत अच्छी होती है। साधना के साथ साथ समर्पण आना चाहिए, लेकिन साधना के साथ साथ अहंकार आ जाता है। ये बड़ा विचित्र खेल है, और वो अगर गुरु का सानिध्य नहीं है तो आएगा ही।
क्योंकि गुरु कहाँ कहाँ देख लेता है कि यहाँ अकड़ पैदा हो जाएगी, तो वहाँ सचेत करता रहता है कि ये बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अब वो अभी उसकी भी बड़ी हंसती है वो बड़ी हंसती है। तो समर्पण जो है सरल रास्ता है, और अगर कर सको तो ये विधि है जो मैंने बताई, करो। क्योंकि किसी भी तरह से हमें मिट जाना, ध्यान भी मिटाता है। ध्यान गहरा करेगा आदमी तो इस शरीर का बोध मिटने लगेगा उससे। ये शरीर है कि नहीं है तब भूल जाएगा। गहरे गहरे ध्यान जैसे जैसे जाएंगे इस शरीर की आइडेंटिटी उससे टूट जाएगी। ये शरीर होगा लेकिन ये बिल्कुल साफ होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर हो ही नहीं सकता। जब ध्यान में गहरा जाएगा और उस शरीर से परिचित होगा तो ये शरीर झूठा होने लगेगा। तो तेल फुले लगाना समझ लेगा इस शरीर को हम क्या समझ रहे हैं, और जो हम समझ रहे हैं ये है ही नहीं। तो ऋषियों ने तो ये कहा कि जिस शरीर में अगर तुम जीते हो तो सिवा नरक के तुम्हारे हाथ में आखिरी तक कुछ नहीं लगने वाला। अगर तुम ये मानते हो कि तुम शरीर हो, तोड़ के नहीं फेंक देना, मान्यता मिटा देनी। और मान्यता इस शरीर की इतनी जोर से है कि वो कई जगह से आंख भी खबर देती, कान भी खबर देते हैं, नाक भी खबर देती। इसमें ऐसे उपद्रव लगा रखे हैं परमात्मा ने कि तुम यहीं फंसे रहो, यहीं फंसे रहो, तुम इससे बाहर मत जाओ। पर बाबा अगर समर्पण भी कोई समर्पण का रास्ता भी अपनाता है, क्या अगर कोई समर्पण के रास्ते पे चलता है तो उसे भी कोई विधि तो करनी पड़ेगी ध्यान की, कि कुछ क्या बोल रहे? कुछ ध्यान की विधि तो उसे भी करनी पड़ेगी अगर कोई समर्पण के रास्ते पे जाता है। ध्यान आदमी करेगा काय के लिए? ध्यान थोड़ा आपको तरल करता है तो समर्पण में शुद्धता हो जाती है। क्योंकि ध्यान से थोड़ी तो पकड़ छूटेगी इस शरीर की, पूरी नहीं छूटेगी। तो थोड़ी तो रोज ध्यान करते हो और होता क्या है, तो भी ध्यान में बैठे बैठे अच्छा लगने लगता है। किस चीज का अच्छा लगता है? फ्रीडम का। ये शरीर सब वो शरीर फ्री होता है। जब फ्री होता है तो आप हल्के हो जाते हैं, क्योंकि आप वो शरीर हैं, आप जो शरीर है नहीं। और इस शरीर की तो तुम्हें याद आई कि तुम भारी हुए, और इंद्रियां गजब की याद दिलाती। ये ऐसे रोग लगे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ये इंद्रियां हमें रोज याद दिला देती हैं शरीर की, तो बड़ा मुश्किल मामला रहता है। लेकिन ध्यान करो और समर्पण करो तो समर्पण का रस या ध्यान का रस तुम्हारे अंदर इतना हो जाएगा कि ये शरीर सेकंड नंबर पे चला जाएगा। मेरे कहने से तुम नहीं भूलोगे। मैं लाख कोशिश करूं कि तुम्हें इसकी व्यर्थता भी बताऊं, लेकिन वो नहीं आएगी समझ में, क्योंकि वो तुम्हारा आधार है। तुम आधार है कैसे? अब तुम कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, कैसी बात कर रहे हैं, कहोगे कि नहीं? और अटैचमेंट छोड़ना बड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, शरीर होते हुए भी। क्योंकि जे इम्प्रेशन इसका जे इम्प्रेशन से ज्यादा जिंदा रहता है बाहर के इम्प्रेशन से। बाहर के लोग क्या करते हैं कि आपको इम्प्रेशन देते हैं, और इम्प्रेशन की बीमारी सबको है। तो जैसे ही बाहर का जरा सा भी इशारा मिला, हवा का जरा सा, और हम शरीर में तैरने लगते, शरीर का याद आ जाती, हम संभालने लगते, बिल्कुल मुंह पे हाथ फेरने लगते
शरीर की याद, हम सब लोग शरीर की याद दिलाते हैं क्योंकि जो दिखता गरीब है वो याद दिलाएंगे ना। वो प्रकृति का खेल है कि वो याद दिलाती रहती है और तुम उसकी याद से भरे रहते हो, नरक को जीते रहते हो आराम से। तो जिंदगी ऐसे जियो, आप ऐसे जियो कि भीतर तुम्हारे अंदर अब थोड़ा ध्यान करो और समर्पण करो। ये ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा नहीं। ऐसा तो वो याद कोई दिलाएगा और आ ही जाएगी। जरा सा किसी ने कहा कि काने लग रहे हो, तो बस पूरी याद दिला दी उसने पूरे काने हो जाओ, ऐसी स्थिति। तो ध्यान और समर्पण से एक रस पैदा होगा। अगर ईमानदारी से हो रहा है तो दोनों में रस पैदा होता एक सही। अब तुम उसकी रस की याद में, तुम्हें कहाँ पड़ी है शरीर की याद? कोई क्या कह रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई मायना नहीं रखेगा, जैसे तुमने सुनी ही नहीं। तुम इतने मजे में हो यार अपने में, इतने मजे में कि डुबकी लगाए अपनी जी रहे हो। ऐसे छूटेगा ये, ऐसे नहीं छूट रहा मेरे कहने से। और ना कोई इतनी फास्ट विधि है, क्योंकि ये जन्मों का मामला है। जन्मों से हम इस शरीर से अटैच रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कपड़ा है उठा के फेंक देंगे। इतना सरल माना कि कपड़ा है, कपड़ा भी इतनी जल्दी नहीं फेंक पाता है, तो इसको उठा के कहाँ से फेंके? तो अबे तो आदमी शरीर से ज्यादा कपड़ा हो गया है। बड़ा विचित्र खेल हो गया। तो कपड़ा अच्छा पहना रहता है तो उसे ये लगता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। कपड़े से इज्जत करवाता, क्रेडिट और इतनी दुकानें चल गई जिसका कोई हिसाब नहीं। और दुनिया 99% दुनिया कपड़े में ही उलझ गई। अब जो कपड़े में उलझे उनसे हम क्या कहें? शरीर भी कपड़ा ही है भैया। तो उसका अब कपड़ा है जी, मान ली, तो कपड़े का इतना तो हम भी मानते, हम भी कपड़े पहनते हैं। कपड़े का इतना है कि कपड़ा इस शरीर को सुरक्षित रखता है, धूप से, ठंड से, गर्मी से। ये दिखाने के लिए नहीं, आवश्यकता है। वो पहले कपड़ा पहने इसलिए था कि आवश्यकता है। उस शरीर का कपड़ा जी शरीर है, तो उतना मानो कि इसकी आवश्यकता है, इसे तोड़ कर नहीं फेंक देना। सही है बाबा। इस कपड़े की जरूरत है। अगर ये कपड़ा ना हो तो वो शरीर टिक नहीं सकता। ये तो बिना कपड़े के एक बार टिक भी जाए, महावीर का टिका रहा, तो ये तो एक बार टिक भी जाए, लेकिन वो तो इमीडिएट, इसलिए लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट हुआ तो क्या हो गया कि इस शरीर की उस शरीर की पूरी हार्मोनी बिगड़ गई, पूरी हार्मोनी। तो हार्मोनी टूट गई तो वो शरीर पार हो जाता, तो ये मिट्टी पड़ी रह जाती। 1 मिनट में ही हो जाता वो काम। जो नॉर्मल लाइफ जीने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसी कोई घटना घट जाए, कोई सुसाइड कर ले या कुछ ऐसा हो जाए, तो उसमें ये शरीर को वो शरीर छोड़ देता है, क्योंकि ये अब इस लायक रहा नहीं, डैमेज हो, तुरंत ही छोड़ देता है। तो तुरंत ही छोड़ देता है, तुरंत इमीडिएट छूट जाता है। वो अपने आप घट जाती घटना, वो बाहर हो जाता, कूद के बाहर हो जाता है। जैसे आग लग गई घर में, अब आग लग गई घर में तो रहोगे तुम उस घर में, कूद के बाहर नहीं हो जाओ। जिस शरीर को कुछ ऐसा हो जाता है जैसे, फिर तो आग लग गई इस घर में, तो आप कूद के बाहर जाओगे। जितनी सकरी गली होगी उतनी सकरी से भी निकल जाओगे, लेकिन बाहर तो जाओगे। ऐसा खेल रहता। तो ध्यान भी जरूरी है और समर्पण भी जरूरी है, लेकिन ध्यान बस स्वाद आने तक, और फिर समर्पण का स्वाद तो सबसे बड़ा स्वाद है। सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप इस अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाते हैं, सबसे ज्यादा।
अस्तित्व के प्रेम, मतलब समर्पण का मतलब आप अस्तित्व के प्रेम में पूरे, पड़ रहे हैं। हाँ, बाबा। पत्ता पत्ता आपको अपना सा दिख रहा है, इतने प्रेम में पड़ गए अस्तित्व के। वो चीज आते आते आती है, तुमसे वही मत- बाबा, कल से मत ढूंढने लगना नहीं बाबा, पत्ते करने से तो होता ही नहीं है। कल पत्ते को तो फिर मट ही निकला। आज वो कांटे की बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। हाँ, गुलाब का। हाँ भाई, हाँ, कांटे भी तो होते हैं। के- मैंने अलग साथ ही साथ ज्ञान ऐसे- समझा दिया हाँ, उन्होंने। एकदम मूल तक जाओ। समझ में आ रही आगे है? आगे तो भाई विधियां तो और भी हैं, ये तो मैंने सबसे सरल विधि बताई है आपको, लेकिन ये नहीं हो सकती तो और विधियां कहाँ से होंगी। तो ध्यान में बैठो, आपकी सांस मूलाधार तक जाना चाहिए। मूलाधार का संकुचन तक आपको पता लगना चाहिए। आप सांस बिल्कुल मूलाधार को छू के आ रही, क्योंकि मूलाधार से ऊर्जा सब तरफ फैलती है, मूलाधार से ही फैलती है सारा खेल। तो मूलाधार को जब तुम छुओगे तो यहाँ से अंग तो खत्म हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बैठे हो, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ऊर्जा वर्तुलाकार में यहाँ से हो जाएगी पूरी, ऐसे समझ लो, पूरी वर्तुलाकार में घूमेगी। तो सांस को मूलाधार तक ले जाओ, नाभि के नीचे तक, बिल्कुल मूला, यानी गुदा चक्र जो है वो संकुचित होता हुआ दिखेगा आपको, वहां तक चली जाएगी और ऊपर तक जाएगी, सहस्त्रार तक, वहां तक जाएगी, वो पूरा साइकिल बन जाएगा और आपका वो शरीर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। वो इतना फ्री हो जाता कि बाहर निकल जाता, इतना फ्री हो जाता, क्योंकि इसकी पकड़ के ही बाहर निकल जाता है। जब वो वर्तुल में आता है तो इसकी ग्रेविटी काम नहीं करती उसमें, तो कभी कभी शरीर के बाहर आ जाता है। तो वो विज्ञान अगर समझ में ना आए तो कभी कभी लोग लौटते नहीं है, ऐसा हो जाता है। दूसरे शरीर का गुण धर्म है, वो साधका रही होगी पुरानी, कुछ बात रही होगी। नहीं जी, यूरोप कंट्री की इनको ऐसा कहाँ से होता है, तो पूरे शरीर को ही मान के चलते हैं। ये विदेश में इसलिए धर्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विदेश में शरीर का इतना ख्याल किया है, बहुत ही बाबा, इतना ख्याल किया है कि जो पूरे के पूरे शरीर ही मटेरियलिस्ट हो गए, बिल्कुल बॉडी ओरिएंटेड हो गए। बिल्कुल। कैसे कैसे जो 20-20 साल से मेरे साथ रह रहे हैं, जब इन्हें ऊर्जा शरीर का पता लगता है। अब जो विदेशी जितने हैं जो सब ऊर्जा शरीर को जीने लगे, उनको पता लग रहा है। वो बोले दो हमें अमृत, तो वो जमीन से उठ जाती, 1-1 फुट उठ जाती थी जमीन से। और महेश योगी तो वो झूठ बोल रहा था, लेकिन ऐसा सच में होता है। और मैंने खुद मेरे ध्यान के समय में ऐसा अनुभव किया कि मैं बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान में बैठा हूँ, नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ ऐसा जैसे कोई ऐसे कर दे तो भी पता नहीं लगता। ऐसी स्थिति हो जाती है जब मैं ध्यान में बैठता। तो ये साधकों को ऐसा होता है, जिनका वर्तुल अच्छा बन जाता है, वो ग्रेविटी उन्हें पता नहीं लगती, और तो वो लंबे भी बैठ जाते हैं। तो थकाती तो ग्रेविटी। अब मैं ध्यान में नहीं जाता कभी, क्योंकि मैं हूँ बाहर, मेरी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मैं शरीर में नहीं हूँ, बिल्कुल बाबा, मैं शरीर के बाहर से शरीर को पकड़ मजा देखो। पहले शरीर मुझे पकड़े था जब मैं अंदर था, और अब मैं हो गया हूँ शरीर के बाहर, मुक्त जीता हूँ पूरा, और इस शरीर को उधर से पकड़ कर रखा है। तो कभी कभी तो ये हिल जाता है, हालत ऐसी हो जाती। तो इतना मजबूती से काम किया, आप आश्चर्य करोगे
वहाँ से लौटने के बाद इस शरीर को पकड़ने के लिए नहीं, मैं जो मेरा हाथ है ना, इसको काटता था जोर से, तो जाकर पता होता था कि ये हाथ शरीर है। क्योंकि भीतर से जो जब चिपका रहता है तब तो इसका बहुत पता लगता है, जो बाहर से जब ये खड़ा होता है तो शुरू में तो संपर्क जुड़े ही नहीं, ये हालत हो गई, बिल्कुल संपर्क नहीं जुड़ रहा है शरीर से, वो बाहर और उसके भीतर ये, तो इसको ताकत उतनी मिल ही नहीं रही, पकड़ छूट गई। फिर धीरे 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 करते करते श्रम कर करके उस शरीर और इस शरीर का थोड़ा सा तालमेल, वो भी बाहर से, तो मैं ध्यान में बैठता हूँ, भीतर नहीं जाता, ध्यान में मैं बाहर रहता हूँ और ये गायब हो जाता है, इसे भूल जाता हूँ, और मैं जहाँ से बैठता हूँ वहीं से उठ जाता हूँ। अब कुछ लोगों का जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है मेरे ऊपर, वो दिख जाता है कि आज किसी को ऐसा हो रहा, आज वो हो रहा है, नहीं मुझे ध्यान का, मैं तो 24 घंटे उसमें ही हो बाबा, 24 घंटे उस अवस्था में जीता हूँ जो हिल ही नहीं सकती, किसी का चाहे सो रहा हूँ तो मैं तो बाहर हूँ, शरीर सो रहा, मैं शरीर के ऊपर जैसे वर्तुलाकार होता है ना, ऐसा वर्तुलाकार लगा रहता हूँ और शरीर सोता खर्राटे भर खूब, कोई दिक्कत नहीं, और शरीर जब उठता है तो वो घेरे के भीतर पाता है अपने को। सबको लग जाते हैं, जितने लोगों को घटनाएं घटी हैं सबको, और ये तो शरीर बहुत मजबूत था, तो इतने दिन तक टिका भी है, ये बहुत ही मजबूत शरीर है, एक माइंड। विवेकानंद 35 साल में उड़ गए, और चैतन्य प्रभु, शंकराचार्य, सब शंकराचार्य, वही तो, ये सबके सब 40 छू नहीं पाए, ये हालत हुई, क्योंकि शरीर में टिकना बहुत मुश्किल मामला होता है। बुद्ध और महावीर का शरीर बहुत मजबूत था, इसमें हठयोगी का, मेरा भी कोई हठयोग का है पूरा प्रयोग पहले, सिर्फ हठयोगी का शरीर बहुत मजबूत होता है, वो टिकता है, वो तो मर्जी जितने दिन टिका ले, उसका तो इतना गजब का काम है हठयोग, सबसे ऊंची साधना है हठयोग, सबसे ऊंची, और कई जन्म लगते हैं उसमें, कई जन्म में कोई सिद्ध हो पाता है हठयोगी, और ये महावीर और बुद्ध 2 ही हठयोगी थे, दोनों का हठयोग का ही मामला था, खड़े हैं पाँव, महावीर बाबा, हाँ 40 साल बुद्धत्व के बाद, बुद्धत्व के बाद नहीं, बुद्धत्व के बाद कोई आदमी 2 साल टिक जाए, 3 टिक जाए, बहुत बड़ी बात है इस शरीर में टिकना। वो भी बाबा, लेकिन प्रकृतिगत जिसको वे काम करवाना है तो वो बस कैसे भी वही होता है, हाँ वही टिकता है, वो शरीर को उतना मजबूत बनाती है पूर्व पहले जन्मों से, से, हाँ बाबा आगे से, हठयोग से, क्योंकि होता तो वो प्राण शरीर मजबूत है पूरा का पूरा, उसके हिसाब से तो जो शरीर पे आवरण आता है, ये तो खोल है, जैसा वो है वैसी मजबूत खोल कर उसको मिलती है,
40 साल बुद्ध टिके रहे, 40 साल महावीर भी टिके रहे, बाकी लोग ज्यादा टिकते नहीं। ओशो ने भी बहुत पकड़ कर शरीर रखा, वो कायदे से 49 साल की उम्र से ही मर रहे थे। जब 49 में जन्मदिन था तब हम मनाया था। तो वो हाँ, सासवड़ करके जगह थी, हाँ, पूना के सासवड़। आगे जो जंगल लिया था इनने, सासवड़ बना है। वो जमीन खरीदी तो उसका उद्घाटन था, तो 49वां जन्मदिन वही मनाया था। तो पूना से सारे सन्यासी बसों में भर के वो पहाड़ी पे गए, उसमें हम भी गए थे। तो वहाँ ओशो ने इशारा किया था अच्छा। कि मेरा ऐसा लग रहा है जैसे समय पूरा हो रहा, ऐसा उसने इशारा कर दिया। वो 49 से जो बीमार हुए, 49वां जन्मदिन मना है आखिरी, इसके बाद तो शरीर को बहुत रोग लगते चले गए। बोलना बहुत घसीट के वो वहाँ तक ले आए 10 साल, 59 साल हो गया।